डीजल पेट्रोल हुआ कोड़ियों के भाव, भारत को मिल गया है तेल का कुआं। अब भारत में पेट्रोल डीजल पानी के भाव मिलेगा। हिंद महासागर की गहराई में भारत को मिला तेल का महासागर। दुनिया के सबसे बड़े तेल के कुओं पर हुआ भारत का कब्जा। अब भारत को पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत में आ चुकी तेल की क्रांति। क्या भारत में इतने बड़े तेल का भंडार मिलने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे? भारत में डीजल पेट्रोल के भाव लेकर आए दिन उठक पटक मची रहती है। हर रोज पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी रहती है। क्या भारत भी अब अरब देशों की तरह तेल बेचकर अपनी अमीरी दुनिया में दिखाएगा? भारत को जो तेल का भंडार मिला है उसमें लगभग 17 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट मिल सकता है। इसका मतलब भारत भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल निकाल सकता है। हिंद महासागर में भारत को जो तल मिल है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक वह 120 बिलियन बैरल तेल मौजूद हो सकता है। इतना बड़ा तेल का खजाना भारत के हाथ लग गया है, जिसको लेकर भारत सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है कि भारत इस मौके को अपने हाथों से निकालने नहीं देगा। चलिए जानते हैं कहां मिला है भारत को तेल का यह महासागर। कैसे भारत यहां से तेल निकलेगा और क्या तेल की कीमतों का रोना अब भारत में बंद हो जाएगा? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच तमाम देश ऊर्जा के ऐसे वैकल्पिक और साफ स्रोत तलाशने में लगे थे जो जीवाश्म ईंधन जितने अविश्वसनीय और सस्ते हों। मगर इस जंग के बीच जब रूस से ऊर्जा की सप्लाई रुक गई, तब तमाम देशों के बीच इस बात की दौड़ शुरू हो गई कि कौन सबसे पहले अपने लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। भले ही भारत पर इस जंग का खास असर नहीं पड़ा, मगर अपनी दूरगामी सोच के चलते भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस दौड़ में शामिल होने का फैसला लिया। और तभी भारत को मिला हिंद महासागर में मिला तेल का यह भंडार। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत 85% ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भर करता है और भारत की पर डे की खपत 4 मिलियन है। भारत के अंदर 85% जो तेल आता है वो विदेशों से आता है। भारत का खुद का तेल का प्रोडक्शन बेहद कम है। अगर भारत इस मिले तेल के खजाने को सही से निकल लेता है तो भारत की दूसरे देशों पर, अरब देशों पर, रूस पर डिपेंडेंसी लगभग खत्म हो जाएगी। भारत में तेल निकलने का प्रोसेस काफी लंबा है, इसलिए भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अधिक है। पहले तो दूसरे देशों से तेल मंगाया जाता है, उनके तय किए गए दामों पर फिर तेल मंगाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग लगते हैं, रिफाइनरी तक पहुंचता है, फिर रिफाइनरी में जाकर रिफाइन होता है, तब जाकर डीजल और पेट्रोल मिलता है। यही कारण है कि पेट्रोल डीजल के भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं। आपको बता देते हैं कहां मिला है ये तेल का भंडार। ये तेल का कुआं मिला है अंडमान निकोबार द्वीप के करीब मिला है। ऑयल इंडिया लिमिटेड से कंफर्मेशन पिछले साल ही आ गई थी कि भारत को अंडमान निकोबार में तेल का भंडार मिला है। 120 बिलियन बैरल तेल, यानी कि समुंदर के अंदर लगभग 2.18 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जहां ये तेल के ब्लॉक्स मिले हैं। अब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यहां से ड्रिलिंग करा के तेल निकालने की। इतने बड़े इलाके से तेल निकालने के लिए कई एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। रिसर्च होने के बाद भारत के पास कई कंपनियों से रिफाइनरी के लिए प्रस्ताव आए थे, जिसमें भारत के एक्सपर्ट्स द्वारा चुनी गई रिफाइनरी यूनिट को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है ये है कि नॉर्वे की एक कंपनी है, डीप ड्रिलिंग कंपनी है, जिसका नाम है डॉल्फिन ड्रिलिंग। और ये डॉल्फिन ड्रिलिंग ये बेसिकली काम क्या करती है? सबसे गहराई तक समुंदर में छेद करके जो है तेल निकालने वाला ऑफशोर यूनिट है इसके पास, और इसे भारत ने एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, अब भारत सरकार जो है बड़े पैमाने पर तेल को निकालने की तैयारी में लगी हुई है। अभी जो इंपॉर्टेंट इलाके हैं वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल को मिले हैं और यहां से तेल के स्रोत को खोज लिया गया है। अब यहां पर डीप ड्रिलिंग कंपनी डॉल्फिन ड्रिलिंग को लगा करके यहां से तेल निकालने का काम शुरू करेगी, इसलिए यहां पर बड़ा इलाका दे दिया गया था। इसरो को, डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्रकार के जो भी डिफेंस रिलेटेड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं डीआरडीओ के द्वारा, तो उनकी जानकारी दुश्मन देशों तक न पहुंच सके,
इसलिए इन्हें आइसोलेटेड इलाकों में जो है इनको टेस्ट फैसिलिटी बना के दी जाती है। काफी ज्यादा इलाका इन्हें दिया गया था टेस्ट वगैरह करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर नो जोन एरिया था, यहाँ कोई भी एंटर नहीं कर सकता था। अब देखते हैं दोस्तों, भारत इसमें ड्रिलिंग करके तेल निकलता है या नहीं। भारत सरकार की क्या रणनीति होगी? क्या भारत सरकार तेल को एक साथ निकालकर अपना खजाना भरेगी या फिर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करेगी? आप लोगों को क्या लगता है? 200 कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।